की ओर में चले गए तीनों। तो इसके बाद एक रोटी जब ले गया उसका बाबा, तो पिछले जन्म की कहानी मालूम थी, तो उसने बाबा उसका नाती कहने लगा कि हमें एक अपनी रोटी दे दो। तो कह बच्चा यहाँ पर कोई मैं तो नाता नहीं है, एक रोटी खिले मैंने कितने डंडे खाए, और एक रोटी के तुम जाके देखिए कितने डंडे खाओगे। इसलिए रोटी उसने खाने नहीं दिया। तो कहने यहाँ नाता चलने वाला 84 खान में नहीं है, ये नाता चलता सिर्फ मानव ही चलता है और बाकी किसी मानवता नहीं है। जब दोनों कुत्ता के वन छोड़ा, तो जब कुत्ता के वन छोड़ा तो फिर अपराध से पूछा गया चित्त विचित इनका किसमें ओन में डाली जाए। तो कहने इनको सुअर के ओन में डाली जाए। जब सुअर के ओन में कहे गए, कहने लगे तो उनको कबीर दास साहब ने पहले कि उनको एक कभी जब उनका मानव शरीर था, जब उनके साथ रहते थे, तो जैसे यहाँ पर हमारे तुम्हारे घर में जैसे मान लिया जाए भक्ति करते हैं, सब कुछ करते हैं, नहीं भजन करता कोई घर नाम लेता है तो उसका नाम बाबा जी तो लेता है। जैसे हमें तुम जय गुरुदेव नाम लेते हैं तो घर में बच्चे भी नाम लेते हैं। तो उनका 3 बार भोगने के बाद चौथी बार जब सुअर का उतार आया तो कबीरदास ने कहने लगे नहीं कहने हमको इनको सुअर की ओर में नहीं जाना है कि हमारी जीवात्मा इनको हम अपने सतलोक ले जाएंगे। उनका कोई नाम बीजा पड़ा था, इसलिए कबीरदास तीसरी उनको जल में आना पड़ा। तो उनको अपने धाम ले गए, तब उनको दोबारा मानव शरीर मिला। गुरु महाराज ऐसे नहीं कहा था बच्चा मैं 4 जन्मों ठेका लिया, एक जन्म में 4 जन्मों तक का, जिसका नाम मैंने दे दिया है 4 जन्म तक अपना जब मैल धोले मैं उसको अगर कचरा लगा के जाएगा फिर भी अपने धाम उसको ले जाऊंगा, उसमें एक धोखा होने वाला नहीं है। हमने क्या करते हैं, कुछ नहीं करते। जैसे गुरु महाराज ने कहा था बच्चा ये हमने जो बीजा डाला है नाम का बीजा है, ये जहां पर गया तो जगेगा जरूर, भला ही चाहे लेट हो वो जरूर जगेगा। जैसे हम तुम्हें खेती में बीजा बोते हैं और बाने के बाद इसके बाद क्या होता है कोई बीजा म्याड़ पड़ जाता है तो म्याड़ वाला बाबा जी बीजा नहीं जगेगी जब तक जल की व्यवस्था नहीं हो, जब तक जगने वाला नहीं। और जब वो जगेगा तो जब जगेगा तो कोई मतलब नहीं रहेगा, न काटने न मारने कोई फायदा। जैसे आया है उसी प्रकार चला जाएगा, न उसको कोई खा पाएगा, न चक्की में जा पाएगा, न किसी पेट में जाए, खाली कीड़ा मकोड़ा के में जाएगा। अगर एक साथ जगता तो उसका काम हो जाता। इसका मतलब होता है कि हमने गुरु का अगर रामदान ले लिया है तो बीज में छोड़ने से हमारे ऊसर बीजा पड़ रहा है, तो ऊसर अगर बीजा न पड़ने पाए तो उसका कल्याण हो जाएगा। अरे बीजा पड़े जगना देखना ये संतोष भाई जल्दी समझ कम आती है और सत्संग सुनने का, जैसे गुरु महाराज ने बताया था कि परमात्मा देखने सबकी आंख नहीं है तो आंख सबकी खुला और लगी सब देखने वाली आंख किसी पास नहीं है। और जिसको दिखाई दे जाता है तो जितने खन उस भजन करता है सुबह टाइम संध्या टाइम वो जो करता है तो उसको बगैर करे उसका कहीं मन रुकने वाला नहीं है, उसको करना पड़े, बगैर करे उसको आत्मा संतोष होने वाला नहीं है। जैसे जो 4 बजे करता है उधर सुबह टाइम तो 4 बजे उसकी आंख खुल जाएगी, तुरंत भजन करने लगेगा, उसका समय होता है। जो सुबह टाइम संध्या करता है वो करना लगेगा। अब जैसे संत कोई बुरा नहीं होता है, संत जो है कोई बुरे नहीं होते, सब शुद्ध शाकाहारी और ब्रह्मचारी बनाते, उनको नशा मुक्त को छुड़वाते। शाकाहारी मतलब होता है जो जितनी दूर पहुंचा उतनी देर बात बताएगा, तीसरी बात बताने वाला नहीं। ये 5 इनामदान है, हर एक जगह मिलने वाले नहीं है, वो संतन अधीना। संत तो सब है, वह 5 इनाम सबके पास नहीं है।
अब ये नाम पाने के लिए खोजना पड़ता है। जैसे भक्ति का मार्ग होता है दूसरा। देखिए इस संसार में त्याग लगती है। त्याग क्या होता है? कहने धन दौलत नहीं त्यागना है, खाली अपना जीवन का समय अनमोल हमें अगर एक एक घंटा अगर परमात्मा देते रहेंगे तो एक दिन और ढेर लग जाएगा। अगर हमने जीवन में एक दान कहीं उसका समय नहीं दिया है तो हमारा कहीं कहाँ ढेर लगे, कहीं ढेर लगने वाला नहीं। भजन मतलब होता है केवल साधना। देखिए गुरु महाराज थे, कितने विद्यार्थी उनको देखा जाए, पिछले अगर उनको रिकॉर्ड बताया जाए तो गुरु महाराज ने कितनी लंबी तपस्या किया है और तपस्या करने के बाद ही फल मिलता है। अगर जो तपस्या नहीं करना चाहता है तो उसको फल मिलने वाला नहीं है। देखिए जय गुरुदेव महाराज रहे, जिस समय उन्होंने माता पिता का आदेश का पालन माना है और माता पिता का आदेश का पालन करने बाद पिता पहले खत्म हो चुके थे, माता जी बची थी। तो माता जी की जब तबीयत गड़बड़ हो गई तो उन्होंने, जब आदमी की तबीयत गड़बड़ होती, जब समय आदमी जाने को होता है तो सारी चीजें उसको याद आने लगती है। समय डेट सब उसको आदमी मरने के टाइम में पहले एक दिन पहले 2 दिन पहले अपना समय बता दे कि मैं किस समय उस मेरा शरीर छूटने वाला है, हर प्लान में लगा है। उनकी माता जी ने जब शरीर छोड़ने नंबर है जान के हम रुके नहीं, अब चली जाएगी, तो उन्होंने गुरु महाराज को बुलाया। अब बुलाने के बाद कहने लगे, बच्चा बुलाया, कहने लगे 1 2 काम हमारा करना। कहने क्या माता जी? कहें बात मानना तो कहें, बात ना मानना हो तो ना कहें। तो कहने लगे हम तुम्हारी बात मानेंगे। तो कहें देखिए तुम पहले काम थे करना शादी नहीं करना। तो कहें ठीक माता जी शादी नहीं करेंगे। दूसरा सवाल कहने लगे भक्ति करके जीव को जगाना, अपने निज घर धाम पहुंचाना, ये उनका काम था। 2 ही काम उन्होंने दिया था और 2 ही काम मान लिया। जैसे आज हम तुम्हें गुरु क्या बात मानते हैं? आदेश निर्देश गुरु को मानना चाहिए, तो कहाँ मानते? गुरु महाराज ने कहा बच्चा 2 आदमी बैठ जाए उसको सत्संग सुनाना, और यहाँ पर गांव में 10-10 आदमी सत्संग नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? गुरु का आदेश कहाँ पालन कर रहे क्या? गुरु महाराज जब अकेले तो नहीं जनता समेट चुके हैं, तो कहा तुम्हारे साथ 20 आदमी नहीं समझ सकते बाबा जी, कहाँ गुरु का आदेश पालन हुआ? यानी हमें गुरु का आदेश का पालन होता है कि हमें नए जीव को जगाना और उस धाम को पहुंचाना जहां गुरु का धाम है। अगर हमने एक वृक्ष नहीं तैयार कर पाए, नेक जीव अगर सत्संग नहीं पहुंचा पाए, गुरु महाराज हमारे भक्ति करने का कोई लाभ नहीं। फल अगर गाड़े, गुरु महाराज ने क्या कहा था कि बच्चा हम वृक्ष लगा दिया है, अब तुम्हारा काम इसको सींचना, इसको तैयार करना तुम्हारा काम है। अगर जिस समय तुम ये वृक्ष को पानी जल नहीं दो तो मुरझा जाएगा। इस समय गुरु महाराज ने रामदान दे दिया है और कहा था बच्चा तुम 10 जने बैठ के 5 जने बैठ के गुरु की चर्चा सत्संग करना, तो जो सत्संग करते रहो तो जीवात्मा जो नए रामदान लेके आई है ये हरी भरी बनी रहेगी। अन्यथा तुम सत्संग बंद कर दोगे तो जो नई जीवात्मा जगाएगी तुरंत मुरझा जाएगी, उसको याददाश्त पूरी खत्म हो जाएगी। तो तुम्हारे भक्ति करने से कहाँ फायदा मिला? हमें नई जीवात्मा जगाना चाहिए। पुराने तो जगे हुए, जो पुराने जगे तो सो गए, अब नए जगे हैं तो नए में जगाइए। पुराने वाले जग गए हैं, सोगा उसको कहते सोना, कि दूसरे निंदा बुराई करने वालों को कहते सोना, और जो जिसकी निंदा बुराई नहीं करता उसको कहते जागना। बुरा देखन मैं चला मुझसे बुरा न कोई, और तिन को जा तिन के गहरे पाए, तो गहरे समाज वही नरक में जाता है जिसने दूसरे बुराई करता है। गुरु बुराई की न करना चाहिए। जो गुरु बुराई करता है वो गुरु का प्यारा नहीं होता है। देखिए हमारे सत्संग में भी है, जैसे कुछ लोग यहाँ पर मुन्नी लाल जैसे रहे, अब हमारे संगत वाले हैं, मान लो
उज्जैन वाले की तरफ से गुरु समय आए, जड़ एक है, कोई अंत नहीं है, तो रहते शाखाएं अलग, शाखा प्रचार है। उन्होंने कुछ ऐसे उल्टा सीधे ऐसे कहने लगे, पुण्य बाबा ने तुरंत त्याग दिया। हम कहा ऐसा संगत तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाए, हम गुरु के साथ जाए, तुम्हारे पास नहीं जाए। भाई जब तुम्हारे पास गुरु से कपड़े निश्चय चोरी हो, निर्धन हो, कोढ़ी, तो आप जब जय गुरुदेव सत्संग नहीं सुनते तो किसका तुम सत्संग सुनोगे, किसको सुनोगे? अगर है तो चाहे मथुरा वाले कहते हो, चाहे उज्जैन वाले कहते हो, और चाहे रतन बाबा कहते हो, सत्संग तो कह रहा है और सत्संग बाबा कह रहा है। अगर सत्संग के बाद में सुनो फिर गुरु भाई तुम किस बात के हो? इसके बाद तुम्हारे पास कपट है, सिर्फ खाली तुम्हारे पास धन पैदा करने का लालच है। गलत कहते बताइए कि गुरु नाम से धोखे धन पैदा कर रहे हो और समाज को बदनाम कर रहे हो। गलत कहते बताइए बाबू। गुरु की निंदा करते, गुरु को बदनाम करते हो, पैसा लगता है, दुनिया नहीं लगता है। कहाँ गुरु कहता है 5,000 रुपया हमको दे दो, 10,000 रुपया दो, नहीं लगता। आश्रम मथुरा में कहा हो तो बताइए। उज्जैन में गुरु महाराज आते, उनके कर कोई मुखार बिंदों से राम नाम के 10 रुपया पर्ची नहीं लेते, फ्री सेवा चल रही है। और यहाँ पर गुरु भाई 2,000 रुपया मांगते, कहते ये चाहिए वो चाहिए। जब चाहिए तो गुरु खुद ही कहे कि हमें चीज चाहिए। भाई श्रद्धा भाव से जो होगा सेवा देगा, कोई जबरदस्ती सेवा नहीं। और सेवा कहीं भगवान नहीं मिला है। ये सेवा से हमारे तुम्हारे वहां मथुरा गए और उज्जैन गए, ये हमारे पेट भरने के भोजन है कि आपने यहाँ पे गए मथुरा, अब मथुरा जाकर 5 किलो 10 किलो जो आटा दिया, चावल दिया, तो गुरु महाराज उसमें थैली नहीं रहता है। ये आपके खाली पेट में जाएगा ना, हम खाए, दूसरा कोई खाएगा, वो तुम्हारा उसका खाया जाएगा, दूसरा कोई खाने वाला नहीं। अपने खाने भी हम देते हैं, सेवा कहाँ गुरु महाराज के देते हैं? सेवा तो उन्होंने कहा तन सेवा, धन सेवा, मन सेवा, उन्होंने 3 सेवा मांगी है। तुमसे गुहू और धन दौलत तुमसे कभी नहीं मांगा है। वो देवता देने वाला, देता कहीं लेता नहीं। और तुम उसको क्या दे दोगे? हम तो अरबों रुपया है, तुम कितना इकट्ठा कर दोगे? तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है। जब उनकी इच्छा होगी बाबा जी, तो तुमको इतना पैसा आने लगे कि उनको सेवा में लग जाओगी। और जब उनकी दया कृपा नहीं, तुम चाहे तब प्रयास करते हो, तुम 110 रुपया नहीं दे सकते हो, कि तुम्हारे पास धन आहे नहीं देने के लिए, कहाँ दे दो? उनकी दया कृपा, जितना काम कराएंगे वो गुरु महाराज का, हमारे तुम्हारे पास काम करने की नहीं। अभी लोग चाहे हमारे ओके डिपार्ट को हो, चाहे रतन बाबा डिपार्ट को हो, चाहे जोड़े डिपार्ट को हो। अब जैसे देखिए हम बाबा जी एक बार गए फतेहपुर लोधीगंज में, काफिला रफा निकल रहा है, तो कहा कोई अपनी जेब से लगाए क्या है? तो हमारे तुम्हारे धन खर्चा हो रहा है, दूसरे थोड़ा खर्चा होगा। तो अपराध पैसा खर्चा करते हो, गुरु महाराज का नाम लगाते हो। तो इसी प्रकार गुरु महाराज कहते हैं कि बच्चा जो तुम्हारे श्रद्धा भाव तो हो उसको सेवा देना। अब देखिए गुरु महाराज ने बावल में रेवाड़ी जिला में मंदिर को बनवाया है, तो रेवाड़ी जिला बावल में पड़ता है। तो उन्होंने मंदिर बनवाया, ये कहा था कि बच्चा जो सेवा हो सके देना, बाकी कोई सेवा नहीं। तुम्हारे पास 10,000 दो, 2,000 रुपया दो, श्रद्धा भाव देना, और न श्रद्धा भाव मत देना। तुम तन सेवा, धन सेवा, मन सेवा, 3 सेवा में कोई सेवा लगा देना, तुम्हारी बरकत बरोबर मिलती चली जाएगी। आपके पास धन नहीं है, आप तन करके सेवा कर दीजिए मंदिर में। आप पास तन भी लगाने समय नहीं है तो सत्संग में मन लगा दीजिए, तुम्हारा उससे काम बन जाएगा। अगर तुम्हारे पास इससे ज्यादा अधिक है तो आप धन की सेवा कर दीजिए। धन के बड़ी परमात्मा तुमको मिलने वाला नहीं है, मिलेगा दोनों चीजों में, तन सेवा, मन सेवा, धन सेवा। आपने तन सेवा लगा दिया तो उससे सेवा क्या होता है कि आपके शरीर के रोग धोग खत्म हो जाएंगे। ये सेवा में उसका लाभ तुमको ये मिलेगा। तन सेवा की सेवा में आपने तन सेवा लगाया है तो आपको तन की तुम्हारी बीमारी खत्म हो जाएगी, तुम्हारे पास कभी धूल लगी नहीं आएगी। ये गुरु महाराज का देश सेवा। आपने धन सेवा लगा दिया, आपने 100 रुपया दिया तो गुरु महाराज ने दुगना आपको 200 रुपया बरकत में दे देंगे, तुम्हारे धन की बढ़ोतरी हो। मन सेवा है,
अगर आप मन से भजन कर रहे हो